बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है सेट नंबर 21 को देखेंगे और यह 40 अंक का सेट है। इससे पहले अगर सेट आप अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट से जाइए, वहां से पढ़ लीजिए मेरे साथियों। इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, भूगोल में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अर्थशास्त्र भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। इन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 14%, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत मिले, 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? मेरे साथ इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मात्र 9 से 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और इसको सॉल्व करके चलेंगे जीके जीएस पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिह्न को प्रतिस्थापित करेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। ये चौथा नंबर प्रश्न कहता है इसकी मत संवर्धक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपये हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर जो हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 24,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उसने उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियां 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितनी यात्रियों के साथ पहुंची? मेरे साथ इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 369। आगे अगला क्वेश्चन है कि 48,000 रुपये की राशि 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें आदित्य का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं के मापों के अंतर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप मेरे साथियों 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2415 रुपये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैथ का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, पुरुष है 70%, लड़के 70% डिग्री है, 70 डिग्री है, ठीक है। महिला इतना डिग्री है, पशु लड़कियाँ इतना डिग्री है, ठीक है। तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन कहता है कि यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी है? पशुओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका 60,000 हो जाएगा राइट आंसर। आगे हैं, अब है जीके जीएस पर। जीके जीएस को चलते हैं। क्वेश्चन है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है। नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेद सूरत विभाजन के उत्तरदायी था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के
पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों से मुक्त न कर लें और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी को बोलने के लिए आमंत्रित किया था। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के विशेष रूप से विश्वविद्यालय को आधारशिला रखने आए थे, उसी समय बोले थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने बोले थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था मेरे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो मुंबई और थाने के बीच हुए थे। भारतीय रेल इतिहास का 160 साल पुराना है। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी चली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुंबई से थाने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किससे समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा भगवान शिव का ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से CFC होते हैं। CFC क्या होते हैं? CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे रेफ्रिजरेटर होते हैं इनमें जिनमें क्लोरीन होते हैं, उनके नकारात्मक पर्यावरण प्रभावों के कारण 90 के दशक की शुरुआत से उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, CFC के उदाहरण R11, R12 और R115 हैं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा प्रशीतकों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रशीतकों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा भारत के उप राष्ट्रपति। आधिकारिक तौर पर भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के बाद भारत दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति। आगे क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार जो है झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी हार्डिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं? ग्लूकोज के अणु जो हैं पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उच्च रक्तदाब। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का संस्थापक सदस्य है? आसियान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में 5 मूल सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा की गई थी। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन मेरे साथियों, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो चलते हैं ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कहता है ठोस, द्रव,
द्रव्य क्रिस्टल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु जिस सामग्री से बना है उसे पदार्थ को मैटर कहा जाता है, जिसे पदार्थ संदर्भित किया जाता है एक निश्चित दरम्यान में एवं एक निश्चित मात्रा में होता है। का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। आगे क्वेश्चन है किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हर मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दमन गंगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दमन गंगा नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के डिंडोरी तालुका में अम्बेगांव गांव के पास सह्याद्री पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सन 1944 में भारत बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था का स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा द दिल्ली प्लान, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द दिल्ली प्लान। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेरे साथियों यह जो हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन के कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। कौन इनमें से एक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा भारत युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ठीक है, ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है, बाद बाकी सभी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाते का क्या नाम है? बैंक खाते का क्या नाम है मेरे साथियों? यह सुकन्या समृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है GSLV का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, किसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था मेरे साथियों? तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले कस्बा है, जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद वापस ले लिया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के रक्षा बलों का कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन मेरे साथियों बताइएगा कि आपने 40 अंक में कुल कितना अंक लाए हैं, और चैनल पर अभी तक
नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया है। पीछे का सेट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए, रुक्मिणी किरण सारे सेट उपलब्ध है, वहाँ से निकाल कर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई है। श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई है, तो वो हुई है गुजरात से। भारत में श्वेत क्रांति का विचार डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। तो फिर मिलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।